तो यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दिया गया है कि अ स्मॉल डिस्क A is placed on an inclined plane forming an angle alpha with the horizontal and is imparted an initial velocity v naught. Then find how the velocity of the disk depends on the angle phi if the friction coefficient k equals to tan alpha and at the initial moment phi naught equals to pi by 2. ओके, तो यहाँ पर हमें एक डायग्राम दी गई है। तो यहाँ पर ये डिस्क है, तो यहाँ पर ये सरफेस पर फ्रिक्शन है और यहाँ पर एंगल अल्फ़ा है, ये एंगल यहाँ पर अल्फ़ा है और यहाँ पर एट अ इंस्टेंट यहाँ पर इसका मोशन कैसा रहेगा, कुछ ऐसा रहेगा मोशन। तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी इस एक्स एक्सिस, ये जो एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो भी एंगल बना रही है वो एंगल है फाई, ये फाई एंगल है, एट अ इंस्टेंट है। तो इनिशियली फाई की वैल्यू क्या है, फाई नॉट इक्वल्स टू पाई बाई 2, मतलब इनिशियली यहाँ इसकी वेलोसिटी कुछ ऐसी है, हाँ तो ये ऐसी है और कितनी है, वी नॉट है। तो कुछ इस प्रकार से इसका मोशन है और इस पर फ्रिक्शन है। तो हर एक इंस्टेंट पर फ्रिक्शन कैसे लगेगा, जैसे इनिशियल इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी कुछ ऐसी है तो फ्रिक्शन अपोजिट में इसको लगेगा। तो कुछ इस इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी कुछ ऐसी है तो फ्रिक्शन अपोजिट में लगेगा। तो कुछ इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी कुछ ऐसी होगी तो फ्रिक्शन अपोजिट में लगेगा, है ना। तो जैसे जैसे यहाँ पर है तो फ्रिक्शन कैसा, यहाँ पर ये इस डायरेक्शन में वेलोसिटी रहेगी और उसके अपोजिट टेंजेंशियल में फ्रिक्शन रहेगा। तो मोशन सबको समझ में आया होगा। फिर चलो अब हम क्या करते हैं, फ्रिक्शन की वैल्यू निकालते हैं। तो फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू एन। तो पहले हम नॉर्मल निकालते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको इस डायरेक्शन से देखेंगे, ये आए है और हम इसको यहाँ से कुछ ऐसे यहाँ से देख रहे हैं इसको। तो ये जो है हमें इस ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा दिखेगा जहाँ पर यहाँ एंगल अल्फ़ा है। तो ये है, यहाँ पर इस पर mg लगेगा। तो mg, तो इसे कंपोनेंट बना देंगे। तो ये mg, ये एंगल अल्फ़ा, तो ये एंगल 90 माइनस अल्फ़ा। तो इसका mg का cos 90 माइनस अल्फ़ा, यानी यहाँ पर लगेगा mg साइन अल्फ़ा। और ये यहाँ पर परपेंडिकुलर में यहाँ पर लगेगा mg cos अल्फ़ा। तो ये mg cos अल्फ़ा को नॉर्मल बैलेंस कर देगा। तो नॉर्मल की वैल्यू क्या होगी, mg cos अल्फ़ा। तो फ्रिक्शन हो गया म्यू इंटू mg cos अल्फ़ा। तो mg cos अल्फ़ा, तो यहाँ पर म्यू की वैल्यू हमें दी गई है क्वेश्चन के अंदर, म्यू यानी कि उसकी वैल्यू दी गई है tan अल्फ़ा। तो f इक्वल्स टू म्यू की वैल्यू क्या है, tan अल्फ़ा इंटू mg cos अल्फ़ा। तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan अल्फ़ा यानी sin अल्फ़ा बाय cos अल्फ़ा इंटू mg cos अल्फ़ा। तो cos अल्फ़ा से cos अल्फ़ा कैंसिल। तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आ गई, फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई mg sin अल्फ़ा। तो यहाँ पर हमने फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल ली mg sin अल्फ़ा। तो हर एक इंस्टेंट पर फ्रिक्शन कुछ ऐसे टेंजेंशियल लगेगा और वो लगेगा mg sin अल्फ़ा। और हमने जहाँ से निकाला, तो जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर नेट फोर्स इसी डायरेक्शन में रहेगा जो कि उसका वेट का, ये mg sin अल्फ़ा और वो mg sin अल्फ़ा अलग है। वो mg sin अल्फ़ा फ्रिक्शन की वैल्यू है और ये mg sin अल्फ़ा उसका वेट का फोर्स है। तो यहाँ पर जो एक्स एक्सिस है उसके अलॉन्ग यहाँ पर लगेगा mg sin अल्फ़ा, ये फोर्स लगेगा थ्रू आउट द, इसका मोशन रहेगा जो ऐसे जाएगा, इसका मोशन जो ऐसे जाता रहेगा उसको थ्रू आउट द मोशन कुछ एक्स डायरेक्शन के अंदर ये mg sin अल्फ़ा उसका फोर्स लगता रहेगा उसके ऊपर। तो हम पहले क्या करते हैं, देखिए ये जो एक इंस्टेंट ले लेते हैं, जहाँ पर एक इंस्टेंट, तो जहाँ पर हम ये टेंजेंशियल एक्सिस कंसिडर करेंगे, ये एक टेंजेंशियल एक्सिस है, इसको हम टेंजेंशियल एक्सिस बोलेंगे एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। मतलब ये एक्सिस बदलता रहेगा हर इंस्टेंट पर, जैसे इस इंस्टेंट पर ये है तो ये इस इंस्टेंट पर कुछ ऐसा टेंजेंशियल हो जाएगा, मतलब समझ रहे हैं ना। तो हर एक इंस्टेंट पर ये एक्सिस बदलता रहेगा। तो एट पर्टिकुलर एट सम टाइम ये एक्सिस कुछ ऐसा है, इसको हम टेंजेंशियल एक्सिस बोलेंगे। तो ये टेंजेंशियल एक्सिस के अलॉन्ग ही इसकी वेलोसिटी रहेगी। तो इसी के अलॉन्ग
अ पर्टिकुलर इंस्टेंट उसकी वेलोसिटी रहेगी, यानी इस अलोंग जो हम फोर्स निकालेंगे वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर का नेट फोर्स भी यही रहेगा, इस एक्सिस के अलोंग का ही। हाँ, तो एक्सेलरेशन भी निकालेंगे। अब यहाँ पर हम पहले क्या करते हैं, इस एक्सिस के अलोंग नेट फोर्स निकालते हैं। तो ये mg साइन अल्फ़ा है, तो mg साइन अल्फ़ा का कंपोनेंट इस एक्सिस के अलोंग रहेगा mg साइन अल्फ़ा का कॉस फाई। तो इस एक्सिस के अलोंग mg साइन अल्फ़ा कॉस फाई, और यहाँ पर हम पता है कि यहाँ पर इसकी वेलोसिटी है, तो अपोजिट में उसका फ्रिक्शन भी लगेगा। तो mg साइन अल्फ़ा माइनस फ्रिक्शन का फोर्स आएगा, तो हम Ft, तो वो आएगा mg साइन अल्फ़ा माइनस फ्रिक्शन का फोर्स, सॉरी इसको Ft, इसको हम कैपिटल F बोलेंगे ना, ये फोर्स है, ये फ्रिक्शन नहीं है, ये फोर्स है, तो कैपिटल Ft। तो हमको पता है कि फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है, ये mg साइन अल्फ़ा, सॉरी mg साइन अल्फ़ा का कॉस फाई कंपोनेंट, क्योंकि देखो यहाँ पर mg साइन अल्फ़ा का ये कॉस फाई वाला कंपोनेंट ही इस t जो एक्सिस है वहाँ पर है, और जहाँ पर अपोजिट में फ्रिक्शन लग रहा है, तो mg साइन अल्फ़ा का कॉस फाई कंपोनेंट माइनस फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है, mg साइन अल्फ़ा, यहाँ पर निकाला है हमने फ्रिक्शन की वैल्यू, तो यह हमें Ft मिल गया, यह हमारा इक्वेशन 1 है। तो हम क्या करेंगे, अभी Fx निकालेंगे, ये जो x एक्सिस है इसके अलोंग का, x एक्सिस के अलोंग तो mg साइन अल्फ़ा है पहले से ही, mg साइन अल्फ़ा है, और x एक्सिस के अलोंग जो यहाँ पर फ्रिक्शन है, यहाँ पर इसका भी एक कंपोनेंट आएगा यहाँ पर, क्योंकि ये एंगल फाई बनेगा, तो इसका कंपोनेंट कुछ यहाँ पर आएगा, जो आएगा F कॉस फाई, F फ्रिक्शन का कॉस फाई वाला कंपोनेंट। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे फ्रिक्शन फोर्स अलोंग x क्या रहेगा, फोर्स अलोंग x रहेगा mg साइन अल्फ़ा, ये mg साइन अल्फ़ा है वेट वाला फोर्स, और माइनस f का फ्रिक्शन का कॉस फाई, तो x के अलोंग रहेगा mg साइन अल्फ़ा माइनस फ्रिक्शन की वैल्यू थी, वो भी थी mg साइन अल्फ़ा इंटू कॉस फाई, तो ये आ गया x के अलोंग का फोर्स, तो इसको हम सेकेंड इक्वेशन बोल देंगे। तो इक्वेशन 1 और 2 इससे देख के हमें क्या पता चलता है, यहाँ से देख के हमें पता चलता है कि Ft जो है Fx का माइनस है, जैसे यहाँ पर mg साइन अल्फ़ा कॉस फाई, ये बाद में, यहाँ पर mg साइन अल्फ़ा कॉस फाई पहले है, यहाँ पर mg साइन अल्फ़ा पहले, वहाँ पर बाद में, यानी एक दूसरे के माइनस में है। तो जो Ft है ये माइनस ऑफ Fx है, और मैंने जैसे बोला था जो टेंजेंशियल में है वही एक्चुअल उसके ऊपर फोर्स भी वही है, जो नेट फोर्स है वही उसके टेंजेंशियल में भी है, तो जो Ft है वही तो नेट फोर्स है उसके ऊपर का, तो उसको Ft को हम F बोल सकते हैं, तो F इक्वल्स टू माइनस Fx, तो F है, तो F को हम क्या लिख सकते हैं, m इंटू ए, और माइनस इस F को क्या लिख सकते हैं, a m इंटू ए एक्स, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास से मास कैंसिल हो गया, तो a इक्वल्स टू माइनस ए एक्स। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt, तो ये क्या होगा जाएगा dv बाई dt, और इक्वल्स टू माइनस d, ये एक्सेलरेशन वाला x है, तो फिर इसको dvx बाई dt बोल देंगे यहाँ पर, है ना, तो ये dt से dt कैंसिल, तो dv इक्वल्स टू माइनस dvx, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेट कर देंगे तो ये आ जाएगा v, है ना, तो v इक्वल्स टू माइनस vx प्लस c, देखिए ये c ये इंटीग्रेशनल का कांस्टेंट है, तो vx क्या था, अभी vx क्या रहेगा, उसकी हर एक इंस्टेंट पर जो उसकी वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है, तो इसका फाई वाला कंपोनेंट इस डायरेक्शन में हमें लेना पड़ेगा, जो एक्स एक्सिस के अलोंग रहेगा v का, तो v का फाई क्या इस एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट रहेगा v कॉस फाई, यानी vx की वैल्यू है v कॉस फाई, तो v इक्वल्स टू माइनस v कॉस फाई प्लस c। तो ये हम जानते हैं, जैसे क्वेश्चन में बोला गया है कि जो इनिशियल मोमेंट है वहाँ पर फाई की वैल्यू क्या है, पाई बाई 2, फाई की वैल्यू क्या है, पाई बाई 2,
तो t इक्वल्स टू 0 पर फाई की वैल्यू है π/2 और वेलोसिटी की वैल्यू क्या है v0। देखिए यहाँ पर दिया गया है इनिशियल वेलोसिटी इज v0। तो t इक्वल्स टू 0 पर वेलोसिटी की वैल्यू v0 है और फाई की वैल्यू π/2 है। तो हम क्या डाल देंगे फाई की वैल्यू डाल देंगे π/2 और v की वैल्यू डाल देंगे v0। तो v की जगह v0 डाल देंगे तो v0 इक्वल्स टू माइनस p इंटू कॉस, फाई की वैल्यू क्या डाली π/2 प्लस c। तो ये कॉस π/2 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया। तो v0 इक्वल्स टू c। तो c की वैल्यू हमें मिल गई v0। तो हम ये c की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो v इक्वल्स टू माइनस v कॉस फाई और c की वैल्यू क्या आ गई प्लस v0। यहाँ पर देखिए v0। तो यहाँ पर इसको यहाँ ले आएंगे तो v प्लस v कॉस फाई इक्वल्स टू v0। तो v1 प्लस कॉस फाई इक्वल्स टू v0। तो v इक्वल्स टू v0 अपॉन 1 प्लस कॉस फाई। तो ये आ गया हमारा वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ फाई। थैंक यू। तो अगर हम तो यहाँ पर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ फाई मिल गया। तो फिर से अगर मैं इसको मतलब फिर से बताऊँ तो क्या था, हमने पहले देखा यहाँ पर कि हमने पहले इसको इस एंगल से देखा तो यहाँ पर ये कुछ हमें ऐसा दिखेगा। तो हमने यहाँ पर वेट निकाला तो mg साइन अल्फ़ा जो था उसके ऊपर नेट फोर्स आएगा और नॉर्मल की वैल्यू mg कॉस अल्फ़ा, ये तो हमको पता ही है। और जो फ्रिक्शन है वो म्यू इंटू एन होता है। नॉर्मल की वैल्यू थी mg कॉस अल्फ़ा। तो हमने फ्रिक्शन की वैल्यू डाल दी, यहाँ पर म्यू की वैल्यू हमको tan अल्फ़ा दी थी, हमें यहाँ पर फ्रिक्शन की वैल्यू मिल गई। तो हमने दो एक्सिस बता दिए एट अ टाइम t। तो यहाँ पर था एक टेंजेंशियल एक्सिस जो टेंजेंशियल था और यहाँ पर एक एक्स एक्सिस था। तो हमने पहले टेंजेंशियल एक्सिस के अलॉन्ग नेट फोर्स निकाला, फिर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग निकाला और जो हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो टेंजेंशियल एक्सिस है उसी के अलॉन्ग वेलोसिटी है, उसी के अलॉन्ग एक्सेलरेशन रहेगा एट टाइम t। तो फिर वही नेट जो फोर्स है वही रहेगा उसी डायरेक्शन के अलॉन्ग। तो हम उस टेंजेंशियल के फोर्स को हम फोर्स बुला सकते हैं सीधा डायरेक्टली, और ये एक्स डायरेक्शन। तो हमने दोनों को ऑब्जर्व किया कि दोनों एक दूसरे के माइनस है, फिर दोनों को माइनस है। फिर हमने क्या किया, उन दोनों को एक्सेलरेशन फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन लिखा, फिर हमने वेलोसिटी के टर्म्स में लिखा, फिर इसको इंटीग्रेट किया, फिर ये ऐसा कुछ इक्वेशन आया। फिर हमने देखा कि t इक्वल्स टू 0 पर जो फाई की वैल्यू है वो π/2 है और v की वैल्यू v0 है। तो फिर हमने फाई की वैल्यू π/2 और v0 डाल दी, तो जिससे हमें c की वैल्यू मिल गई v0। तो फिर हमने यहाँ पर c की वैल्यू v0 डाल दी, फिर हमने इक्वेशन को सॉल्व किया और जहाँ से हमें वेलोसिटी की वैल्यू मिल गई v0 अपॉन 1 प्लस कॉस फाई। थैंक यू।